करता करे न कर सके, सिप करे सो होई, तीनों लोग नो खंड में, महाकाल से बड़ा न। काशी आए थे, एक्सपीरियंस किए, माता गंगा में नहाए, विश्वनाथ जी का पूजा किए, फिर लगा कि 5 दिन देखते देखते गुजर गया। कहते हैं कि काशी किसी को नहीं छोड़ता, जो भी काशी आया या तो कुछ बन के गया, नहीं तो कुछ दे के गया। माता गंगा काशी आई तो बन गई मोक्ष वाहिनी। रामचरितमानस निर्माण किया तुलसीदास जी ने आके। गंगा यहाँ पे आके पावन बनी, पंचगंगा में पंचगंगा घाट बनी। मणिकर्णिका बन गई मोक्ष दिलाने के लिए। शिव आए, पार्वती से मिले, और ये जो है शिव पार्वती का प्रेम का स्थल भी बन गई। तो काशी किसी को नहीं छोड़ता। आज हमारा आखिरी दिन है। विश्वनाथ जी का दर्शन हुआ, लेकिन वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, जिस वजह से वहाँ पे जो फुटेज है वो मैं नहीं दे पाया। लेकिन आप लोग अगर काशी आए तो गंगा द्वार जो है, काशी कॉरिडोर, बिल्कुल उसी जगह से आप लोगों को अगर जाइएगा तो गंगा द्वार काशी कॉरिडोर से जाने से बहुत कम समय में आप विश्वनाथ जी का दर्शन कर पाइएगा। यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जस्ट एक ट्रिप है, जस्ट एक ट्रैवल है, जैसे दूसरा ट्रिप हम लोग करते हैं, टूर करते हैं। बहुत सारा पहाड़ों में गया हूँ, हिमाचल प्रदेश में गया हूँ, गैंगटॉक सिक्किम गया हूँ, लेकिन इस जगह का जो वाइब है, बनारस का, काशी का जो वाइब्स है, ये लगता है कि मन में रह जाएगा कहीं। 7-8 में जब मैं पढ़ता था तब आश्रम से आया था, लेकिन उस टाइम उतना समझ में नहीं आता था। आज जिंदगी में इतना साल गुजार लेने के बाद आज जब मैं यहाँ पे आया तब मुझे ऐसा लगा कि ये जो अहंकार, ये जो पैसा, ये जो चीजें है, इसका क्या मोल है। एक दिन तो यहीं पे जलना है। इसीलिए कभी भी मौका मिले तो काशी आओ, मणिकर्णिका घाट के पास 5 मिनट बैठो, देखो कितने कितने लोग हर दिन आ रहे हैं, रो रहे हैं, चले जा रहे हैं। यहाँ पे इतना लाइन, इतना भीड़, इतना टोकन लेने के बाद एक दाह को प्रज्वलित करने का, जलाने का मौका मिलता है। मरने के बाद भी लोग यहाँ पे आके ये सोचते हैं कि थोड़ा जल्दी काम खत्म हो जाएगा तो हम लोग जल्दी घर जा पाएंगे। इंसान का जीवन का यही सत्य है कि राम राम सत्य है। राम राम के अलावा दुनिया में और कोई सत्य दिखाई नहीं, जिस वजह से आज हमारा आखिरी दिन है। आज हम लोग विश्वनाथ जी का पूजा करने के बाद काल भैरव मंदिर जाएंगे। काल भैरव मंदिर में पूजा देने के बाद वहाँ पे आपको मृत्युंजय मंदिर मिलेगा, थोड़ी दूरी पे। आप लोग जरूर जाइएगा। मृत्युंजय मंदिर का मतलब होता है मृत्यु से जय पाने वाले भगवान, जो शिव जी है। ऋषि मार्कंडेय ने लिखा था मृत्युंजय मंत्र। ये कहा जाता है नेपाल में कि वो आज भी जीवित है, और जब कल्कि अवतार होंगे तब वो भी उनके साथ जुड़ जाएंगे बुरी शक्ति से हमें निस्तार देने के लिए। तो मन से बोलो हर हर महादेव। तो सुबह को हम लोग फिर से दशाश्वमेध घाट से नाव लेके इस तरफ आ लिए। उसके बाद नहाने के बाद हम लोग अभी जाएंगे घूमने के लिए, जिसका वर्णन मैं धीरे धीरे आपको देता रहूंगा। पंचगंगा घाट पे नहाने के बाद आप काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने जा सकते हैं। कहा जाता है कि ये पंचगंगा घाट जो है ये 5 नदियों का मिलन स्थल है, जिससे ये बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भी होता है, मेला भी लगता है। कहा जाता है प्रलय काल में भी काशी नगरी का किसी भी तरह का विनाश नहीं होता, क्योंकि शिव जी इसे त्रिशूल के ऊपर धारण करते हैं, इसीलिए प्रलय में भी काशी बच जाता है। और तभी पुराणों में वर्णित ये शहर दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर में माना जाता है। काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर है विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, जो शिव का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 1780 में अहिल्याबाई होलकर जी ने इस मंदिर का निर्माण फिर से करवाया था, क्योंकि काशी का ये मंदिर ये वैसा मंदिर है जहाँ जिसको बहुत बार तोड़ा मरोड़ा गया था। पंचगंगा घाट के बारे में मैंने आपको जो बताया, औरंगजेब ने इसको तोड़ के मस्जिद बनाने का कोशिश किया था, तब से जाके ये पंचगंगा घाट बन गया था। 1857 में महाराजा रणजीत सिंह ने 1000 किलो सोने से इस मंदिर का जो है मोड़ किया था, जिस वजह से इसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के पास एक ज्ञानवापी कुआं आपको देखने को मिलेगा। कहा जाता है शिव जी ने अपने त्रिशूल से उस कुआं का निर्माण किया था, इसीलिए उस कुआं का जो पानी है ये बहुत पवित्र माना जाता है। मंदिर का जो वास्तुकला है ये नाग शैली का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसमें आप बड़े बड़े पत्थर और अच्छा निकासी देखने को आपको मिल जाएगा। मुख्य मंदिर शिव जी को समर्पित है। इसके अलावा मंदिर परिसर में आपको काल भैरव, विष्णु जी, कार्तिक, अविनश्वर, बहुत सारे देवताओं का मूर्ति और मंदिर देखने को मिलेगा। आप लोग उसका दर्शन जरूर कीजिए। दर्शन करने के बाद आप अन्नपूर्णा देवी का मंदिर भी आप देखिएगा। उसके बाद अन्नपूर्णा भवन में आप जाइए, वहाँ
वहाँ पे दोपहर को जो खाना प्रसाद जो है वो ग्रहण कीजिए, जो फ्री होता है। और वहाँ पे मैंने भी खाना खाया जो बहुत स्वादिष्ट होता है। काशी विश्वनाथ जी का मंदिर में दर्शन करने के बाद आप काल भैरव मंदिर जाइए। कहा जाता है कि काल भैरव जी का मंदिर में पूजा ना करिए तो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर में पूजा करने का कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आप महामृत्युंजय मंदिर जाइए, जहाँ पे मृत्युंजय भगवान यानी कि शिव जी का ही पूजा होता है। कहा जाता है कि ये मृत्युंजय मंदिर भगवान जो है भक्तों को अननेचुरल डेथ से मुक्ति दिलाते हैं। यहाँ पे एक कुआं भी है जिसका पानी बहुत पवित्र और बहुत ही ताकतवर माना जाता है। कहानी ऐसा है कि जो धन्वंतरी थे, आयुर्वेद का पिता, उन्होंने अपना सारा मेडिसिन इस कुएं में फेंक दिया था, जिस वजह से कहते हैं कि इसका पानी पीने से आप रोग मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद आप जाइए रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जो मणिकर्णिका घाट के बिल्कुल पास में है। यहाँ पे मणिकर्णिका कुंड भी आपको देखने को मिलेगा। ये जो रत्नेश्वर महादेव मंदिर है, ये पीसा का जो मीनार है उससे भी ज्यादा टेढ़ा है। पीसा का मीनार करीब करीब 4 डिग्री टेढ़ा है, लेकिन ये मंदिर 9 डिग्री टेढ़ा है। और इस मंदिर को बनाने का उद्देश्य था कि जिसने बनाया था राजा मान सिंह का एक सेवक ने उसका माँ के लिए बनाया था। मंदिर कंप्लीट होने के बाद वो बाहर आकर चिल्ला के बोला था कि माँ, मैंने तेरा ऋण शोध कर दिया। जैसे ये बात बोला, ये मंदिर टेढ़ा हो गया। ये कहने के लिए कि शायद माँ का ऋण आप जिंदगी में कभी भी शोध नहीं कर पाइएगा। ये मंदिर इसीलिए शापित है और इसी किसी भी तरह का पूजा आप लोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पे पूजा देने से कुछ ना कुछ जो है क्षति हो सकता है। ज्यादातर टाइम ये पानी में ही डूबा रहता है क्योंकि ये मंदिर बहुत नीचे है। बाकी अगर आप गर्मी के टाइम में आइएगा, जब माँ गंगा का पानी थोड़ा सा कम रहता है, उस टाइम पे आप हो सके इसका दर्शन कर पाइएगा। 18वीं सदी में बना ये मंदिर अभी भी बिल्कुल उसी तरीके से खड़ा है। मणिकर्णिका कुंड के बारे में एक कहानी ऐसा भी है कि जब माँ पार्वती नहा रहे थे तो उनका कुंडल गिर गया था। जो कल्लू नाम का एक ब्राह्मण को वो कुंडल मिला था। महादेव के क्रोधित होने के बाद भी उस ब्राह्मण ने वो कुंडल नहीं दिया। तब महादेव ने गुस्से में आके उन्हें श्राप दिया और तब जाके ये ब्राह्मण डोम बना। और तब से वो लोग आज भी चिता जलाने का काम करते रहे। आज उस डोम का 300 से भी ज्यादा परिवार है और हर परिवार का ये जो पुरुष सदस्य है ये चिता जलाने का काम करते हैं। कहा जाता है कि माता सती का अंतिम संस्कार भी इसी घाट पे मणिकर्णिका में हुआ था। काशी दुनिया का सबसे पुराना जीवित रहने वाला एक शहर, जो सबसे पुराना नाम है बनारस का। काशी संस्कृत शब्द कश्य से आया है, जिसका मतलब है चमकना। वाराणसी, वरुण और अस्सी 2 नदी का मिलन की वजह से वाराणसी कहा जाता है और वाराणसी को ही पाली भाषा में बनारसी लिखा जाता था, जिस वजह से आज इसको हम बनारस के नाम से भी जानते हैं। काशी वो जगह है जहाँ पे माता पार्वती ने 108 बार जन्म लिया, जिसका साक्षी सिर्फ काशी ही रहा। काशी जहाँ पे महादेव जी ने प्रेम सीखा और सिखाया भी। काशी जहाँ पे महादेव जी का नाम पार्वती के बिना नहीं लिया जाता। इसीलिए तो वह कहते हैं नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। कहते हैं जो व्यक्ति काशी में मरता है वो जन्म मृत्यु का चक्र से मुक्त हो जाता है और परमात्मा से मिल जाता है। मणिकर्णिका कुंड में आपको एक पस्तर मिलेगा जहाँ पे आप देख पाएंगे कि स्कंद पुराण और काशी खंडक की वर्णना है, जहाँ पे ये लिखा गया है कि आपको गुरुजन को, देवताओं को सम्मान देना चाहिए हर दिन, ताकि आपको अच्छे से मोक्ष का प्राप्ति हो सके और आप जो है मुक्त हो सके। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि जन्म मृत्यु से मुक्ति मिले। मुक्ति का मतलब होता है खुद से मुक्ति। काशी, वाराणसी, बनारस एक शहर का 3 नाम है और ये गंगा किनारे स्थित है। काशी के बारे में अगर मैं बताऊं तो काशी का मतलब होता है, ये जो शब्द है ये प्रकाश शब्द से आया हुआ है। काशी का मतलब होता है प्रकाश स्तंभ, यानी कि एक बहुत बड़ा टावर ऑफ लाइट। जैसे बचपन में अगर आप बहुत हाई पावर का टॉर्च को अगर जलाए होंगे तो आप देखे होंगे कि ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट जा रहा है, लाइक टावर ऑफ लाइट। तो बिल्कुल काशी का मतलब वही है, टावर ऑफ लाइट। ये जगह धर्म का है, ये जगह त्याग का है और ये मोक्ष का भी जगह है। यहाँ पे मणिकर्णिका है जहाँ पे आपको मोक्ष मिल सकता है। काशी विश्वनाथ जी का दर्शन कीजिएगा तो धर्म का प्रतीक जाएगा, त्याग के प्रतीक जाएगा। यही वो जगह है जहाँ पे हनुमान जी ने दर्शन दिया था तुलसीदास जी को और उन्होंने लिखा था रामचरितमानस, जिसके लिए आप संकट मोचन हनुमान मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो काशी के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत सालों पहले जो शिव जी है और पार्वती जी आसमान में एक जगह पे घूम रहे थे, तो माता ने कहा था बाबा से, शिव जी से, कि मुझे एक ऐसा आनंद वन का निर्माण करवा के दो जो ब्रह्मा जी के सृष्टि से थोड़ा अलग हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक आनंद वन का निर्माण किया जो चारों तरफ से, सब तरफ से संपूर्ण था और वहाँ पे माता अन्नपूर्णा जी का आशीर्वाद भी था, जिस वजह से वहाँ पे कभी खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं था। तो धीरे धीरे जब समय बीता तो माता ने शिव जी को कहा कि ये जो है जनसाधारण के लिए देना चाहिए, ताकि वो लोग यहाँ पे आके मोक्ष का प्राप्ति कर सके, धर्म का प्राप्ति कर सके और त्याग क्या होता है ये चीज़ जान सके। तो तब शिव जी ने जो है
वो ये पूरा का पूरा काशी को जो है स्टैब्लिश किया अर्थ पे, धरा पे, और तब से जाके काशी को पूजा गया। ये कहानी बोलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा भागीरथ का कहानी जो रामायण में आते हैं। राम जी का पूर्वज थे। भागीरथ जी का टोटल 60,000 जो परिवार था उनका जो है एक श्राप की वजह से वो लोग जो है जल गए थे, और उनको जो है मोक्ष दिलाने के लिए भागीरथ जी को कहा गया था माता गंगा को लाने के लिए। अब जब ब्रह्मा जी के पास से उन्होंने माता गंगा को लाने का प्रयास किया तो उनका जो विशाल धारा है, जलराशि है, वो लाना मुश्किल था। तब उन्होंने क्या किया, शिव जी का उपासना किया, और शिव जी ने माता गंगा को जो है सर में धारण किया। ये होने के बाद जब माता गंगा पृथ्वी पे आए, ये कहानी तब का है जब उससे पहले ही काशी वर्तमान था इस दुनिया में। और तब क्या हुआ, यहाँ पे जब माता गंगा जी आए तब मणिकर्णिका में जो कुंड बना था वो विलीन हो गया था। तो काशी बहुत पुराना शहर है। आपको लगता होगा कि मोहनजोदाड़ो बहुत पुराना है, हड़प्पा जो सभ्यता है वो बहुत पुराना है, जो हम इतिहास में पढ़े हैं, लेकिन काशी का इतिहास किसी को पढ़ाया नहीं जाता है बुक्स पे, जो बहुत ही दुख की बात है। लेकिन आपको जान लेना चाहिए काशी सबसे पुराना शहर है। और शिव पुराण के अकॉर्डिंग ये कहा भी जाता है कि शिव जी जो है अपने त्रिशूल के ऊपर काशी को रखते हैं। इस वजह से कभी भी अगर प्रलय आता है तो शिव जी त्रिशूल के जरिए काशी को ऊपर रखते हैं, ताकि नीचे में जो भी विपदा हो वो टलने के बाद वो काशी को फिर से रीस्टैब्लिश कर देते हैं। जिस वजह से काशी हो जाता है सबसे पुराना शहर। जब काशी बन गया और उसका बहुत सालों बाद जब ये मणिकर्णिका घाट का जो कहानी है, इसमें कहा जाता है कि विष्णु जी मतलब शिव जी गलती से माता का जो कुंडल है वो गिरा देते हैं काशी में। तो विष्णु जी जो है वो महिलाओं में बहुत प्रिय रहते हैं हमेशा, जैसे आपने कान्हा को देखा ही होगा। तो वो जो है वो आए हैं उसको ढूंढने के लिए। तो उसको ढूंढने की वजह से उनका बहुत सारा पसीना बह जाता है, जिस वजह से एक बहुत बड़ा कुंड का निर्माण होता है जिसको मणिकर्णिका कुंड के रूप में जाना जाता था। फिर जब माता गंगा जी आए, काशी होके गए, उस टाइम पे मणिकर्णिका कुंड जो है वो गंगा में विलीन हो गया था। लेकिन फिर भी अगर आप मणिकर्णिका आते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा जो कुंड है उसका झलक दिखेगा जरूर। और वहाँ पे आपको लिखा भी है कि स्कंद पुराण का काशी खंड में आपको उसका पूरा जिक्र मिलेगा कि मणिकर्णिका जो कुंड है वो कैसे बना और किस तरीके से बना। ठीक है, ये एक कहानी होता है। दूसरा कहानी ये भी है कि जब काशी को एस्टैब्लिश किया गया धरा पे, तो तब विष्णु जी को भेजा गया था तपस्या करने के लिए, ताकि उसको एक स्पिरिचुअल जगह पे लाया जा सके और जो जनता है, जो भक्त है, वो पूजा करके अपना मोक्ष या धर्म या त्याग का जो है प्राप्ति कर सके। विष्णु जी तपस्या करते रहे और सालों बीतता गया। उसके बाद वहाँ पे एक कुंड बना उनका पसीने से। तो ये दो तरह का कहानी कहा जाता है, बट एंड ऑफ द डे जब माता गंगा जी आए तब मणिकुंड का थोड़ा विलीन हो गया था। यहाँ पे टोटल आपको बनारस में 88 घाट देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों के हिसाब से 90 घाट भी है। यहाँ पे आपको निषाद राज का घाट देखने को मिलेगा, बद्री नारायण घाट देखने को मिलेगा। ये अनकॉमन घाटों में से एक है। लास्ट में नरेंद्र मोदी जी ने घाट का निर्माण किया था जिसको नमो घाट कहा जाता है, एकदम रेलवे ब्रिज के पास में। इसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत सारा घाट मिलेगा, जिनमें से सबसे बढ़िया जो है, डरावना जो है, जहाँ पे देख के आपको लगेगा कि जिंदगी का मतलब कोई नाम या निशान नहीं होना चाहिए, जो है मणिकर्णिका घाट। और उसके बाद आपको धीरे धीरे मिलेगा दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट में कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने शिव जी के पूजा करने के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें 10 घोड़े का बलिदान दिया गया था। ठीक है, तो दशाश्वमेध घाट ये है। उसके बाद अगर आप आगे जाते जाइएगा तो धीरे धीरे आपको मिलेगा राजा घाट मिलेगा आपको। उसके बाद आपको धीरे धीरे लास्ट में मिलेगा 80 घाट। उसके बाद भी और भी बहुत सारा घाट है। तो गंगा आरती दशाश्वमेध घाट पे होता है शाम का, ठीक आपका मान लीजिए वही जब सूरज अस्त जाता है उस टाइम पे, और इसीलिए आपको 1.5-2 घंटा पहले आके बैठना पड़ेगा अगर आपको एकदम सामने से आरती देखना है। नहीं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है और आरती खत्म होने के बाद भीड़ खत्म भी हो जाता है। सुबह का आरती आपको मिलेगा 5:45 को, जो आपका 80 घाट में होगा, जिसके लिए भी आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले जाके कम से कम बैठना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारा शॉर्ट्स वगैरह, इंस्टाग्राम में बहुत सारा शॉर्ट्स वगैरह दिया है, वहाँ से आप जो है बनारस और काशी के बारे में बहुत सारा चीज़ जान पाएंगे। तो वाराणसी जो है, यहाँ पे 2 नदी का मिलन होता है, वरुण और अस्सी। दोनों नदी के वजह से ये जगह जो है वाराणसी के नाम से भी कहलाता है। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिः वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योरुक्षीयमामृतम्
आप मुझे आज्ञा दीजिए, फिर से उसी जिंदगी में लौटना है कल से। आप लोगों के लिए एक ब्लॉग हो सकता है, लेकिन मैं जिंदगी भर के लिए एक अनुभूति लेके जा रहा हूँ। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने मेरा ये ब्लॉग देखा। और जोर से बोलिए, दिल से बोलिए, पार्वती पतये हर हर महादेव। माता सती की आखिरी साक्षी हूँ, रुद्र प्रेम प्रतीक्षा की समाप्ति हूँ। परमात्मा लोग कहे जिसे, उस विष्णु का अंश हूँ। मोक्ष को आधार भी हूँ, सदियों से प्रज्वलित अग्निकुंड हूँ। मैं मणिकर्णिका हूँ। कर दो मुक्त जीवन चक्र से, अखंड प्रतिज्ञा का पालक हूँ। माँ गंगा का आशीर्वाद हूँ, मोह से परे सबका अंत हूँ। सफर चाहे जैसा भी हो, आखिरी मंजिल नहीं हूँ। मैं मणिकर्णिका।